हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान के मुताल्लिक़ जो ज़बान से कुछ कहे और दिल में कुछ रखता हो, या अपने लिए अच्छाई और दूसरे के लिए बुराई रखता हो, उसके मुताल्लिक़ यहाँ पर जो है बड़ी सख्त वईद फरमाई है। जो लोग आपको ज़बानी तौर पे तारीफ़ और ग़ाइबाना आपके लिए तनकीद का बाइस बनते हैं, ज़बान पे आपके सामने बहुत मीठे और प्यार मोहब्बत करने वाले और पीठ पीछे आपको हद दर्जे नुकसान पहुँचाने वाले, और अक्सर इंसान को पता भी होते हैं या नहीं भी पता होते, तो उनके लिए इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सख्त गिरफ्त रखी है। आप अगर ऐसे लोगों से तंग आ चुके हों और आप फिर चाहें कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे दे या आपसे दूर कर दे, तो आप इस आयत करीमा को बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ के ये काम करवा सकते हैं। अल्लाह ने यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आप देखिए, पहले तो हमें पूरी कायनात के इंसानों को अल्लाह ने इस आयत के अंदर एक चीज़ बतलाई कि अल्लाह ताला तुम्हें अजाब नहीं देना चाहता। अब बीमार होता है बंदा, कहता है जी अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया, कोई पकड़ आ गई अल्लाह की तरफ से। कोई परेशानी आ जाए तो कहता है जी पकड़ आ गई अल्लाह की तरफ से। नहीं, अल्लाह फरमाते हैं वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास, अगर अल्लाह ताला, वलौ अगर, युआखिद मुआखजा, उर्दू में मुआखजा बोलते हैं, तो अरबी में भी वही लफ्ज़ है। अगर अल्लाह तुम्हारा मुआखजा करना चाहे, यानी तुम्हारा हिसाब किताब करना चाहे कि तुम्हारा जो आमाल है उसके मुताबिक फैसला करना चाहे, तो नास, लोग, अगर अल्लाह ताला लोगों का मुआखजा करना चाहे बिजुल्मिहिम, और उनके गुनाहों की वजह से, जुल्म की वजह से। अब याद रखें, जुल्म जो लफ्ज़ है कुरान पाक में आया, इसके मानी बहुत सारे हैं। एक मानी ये भी है कि जो लोग लोगों पे जुल्म करते हैं, जो लोग तशद्दुद करते हैं, जाबराना हुकूमत करते हैं, जो लोग लोगों का हक मारते हैं, जो लोग लोगों से कही हुई बात पूरी नहीं करते। अब ये सारी चीज़ें तो हमारे माशरे का हिस्सा है। हुक्मरान भी यही कर रहा है, अवाम भी यही कर रही है, हर आदमी यही झूठ और यही फ्रॉड और यही धोखा दे रहा है। ये जुल्म है। लेकिन कुरान हकीम ने ये जुल्म कहा सब चीज़ों को, लेकिन जो जुल्म अजीम कुरान ने बोला है वो सिर्फ एक लफ्ज़ को बोला है, एक काम को बोला है। वो कुरान ने फरमाया इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम, शिर्क अल्लाह के नज़दीक जुल्म अजीम है। बंदों के नज़दीक तो बहुत से जुल्म है। दुनिया में आज जैसे हुकूमतें मुसलमानों पर हमले कर रही हैं, मुसलमानों को मार रही हैं, बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन किसी नाहक को मारना भी बहुत बड़ा जुल्म है। इसी तरह किसी का हक दबा लेना, जमीन दबा लेना। लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिर्क करना। अब दुनिया में इस वक्त 7 अरब इंसान है, तो 5 अरब तो पक्के मुशरिक हैं, पक्के मुशरिक, जिनमें इतनी भी शक नहीं है कि ये बंदे जन्नत में जाएंगे, क्योंकि पक्के मुशरिक हैं, इस्लाम से हटे हुए हैं। और मुसलमानों के अंदर भी कितने तौहीद वाले हैं, पक्के तौहीद वाले, जो शिर्क नहीं करते, जो किसी के आगे झुकते नहीं, अल्लाह के अलावा किसी से मांगते नहीं, वो तौहीद यकीन वाले कम हैं, कलील हैं। वो कलीलुम मिन इबादी शुकूर, कुरान कहता है। अब आप देखिए, अल्लाह ताला कहता है अगर मैं पकड़ना चाहूं तुम्हारे जुल्म पर, अब वो जुल्म सारे आप सामने रख लें। अगर ये सारी कायनात में जुल्म फैला हुआ है, शिर्क तो फैला हुआ है, और जुल्म भी हैं। अच्छा, फरमाया मा तरका अलैहा मिन दाब्बातिन, अगर मैं मुआखजा करना चाहूं लोगों का उनके जुल्म की वजह से, नाफरमानियों की वजह से, तो मा तरका, कोई नहीं बचेगा
मा तरका, कोई नहीं बचेगा, अलैहा मिन दाबा, जमीन पे चलने वाला, सारे पकड़ में आ जाएंगे, सारे गिरफ्त में आ जाएंगे। अल्लाह तो पकड़ता ही नहीं है, अल्लाह तो ढील देता है। पकड़ने पे आए तो फिर एक भी ना बचे। हिसाब दुनिया में नहीं है, अल-यौम अमल वला हिसाब वगदन हिसाब वला अमल। हज़रत अली ने मिंबर कूफा पे ये जुमला बोला था खुतबा देते हुए कि आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं। कल हिसाब होगा, अमल नहीं। तो आज अमल है, हिसाब नहीं है। 100 कत्ल करने वाला भी एक ही बार फांसी चढ़ता है, हिसाब जो नहीं है। 99 का हिसाब कौन लेगा? अल्लाह लेगा। तो इसलिए फरमाया कि वलाकिन युअख्खिरुहुम, लेकिन मैं तुम्हें मुअख्खर करता हूं, लेकिन मैं तुम पर अजाब को, तुम्हारी हर नाफरमानी, हर गुनाह, हमारी तो ये नमाज पढ़ना भी गुनाह है, जो हम जैसी नमाज पढ़ते हैं तो ये नमाज भी गुनाह का हिस्सा बन गई। ना रुकू सही, ना सजदा सही, ना अल्फाज की अदायगी सही, नमाज में ख्याल भी किसी और का, और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के ये नमाज भी हमारी गुनाह ही का जरिया बन रही है। लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से कबूल कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर हज भी कैसे होते हैं हमारे, उम्रे भी कैसे होते हैं। हाजियों को जाके करीब से देखें, हाजियों को होश ही नहीं होता कि हम हज कर रहे हैं। गालियां, लड़ाइयां, झगड़े, क्या हालात हैं। दीन का काम करने वालों का भी ये हाल है, बेदीनों का भी एक ही हाल है। बस थोड़ा सा फर्क है कि एक बंदा मस्जिद आ रहा है। अल्लाह ताला इसलिए फरमा रहे हैं वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजल मुसम्मा, मैंने मुअख्खर किया हुआ है ये पकड़ को। कब तक? अल्लाह से पूछा जाए तो अल्लाह खुद कह रहा है इला अजल मुसम्मा, एक वक्त मुकर्रा तक। वो वक्त मुकर्रा कौन सा है? हर बंदे का अलग अलग है, अलग अलग है। यहाँ तक कि एक तफसीर में फरमाया जब रूह यहाँ पहुंचती है ना, गरगरा होता है, वो वक्त मुकर्रा है। उस वक्त तौबा की तौफीक नहीं मिलती, पकड़ लेता है अल्लाह ताला, कलमे से महरूम कर देता है। तो ये वक्त मुकर्रा अलग है, हर एक की एज अलग है, जिंदगी अलग है। अच्छा, फरमाया फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, लेकिन जब वो मेरा वक्त आ जाता है, जब मेरा वादा आ जाता है, अल्लाह फरमाते हैं लोग समझते हैं कि चलो जी जुवानी है, गुनाह करते हैं, नाफरमानी करते हैं, तो गिबतें भी कर रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, कह रहे हैं बुढ़ापे में जाके तौबा कर लेंगे। अल्लाह कहते हैं जब मेरा वक्त आता है, जवानों को भी, बूढ़ों को भी, मर्दों को भी, औरतों को भी, बच्चों को भी, ला यस्ताखिरून साआ, वो एक लम्हा भी उससे पीछे नहीं हट सकेंगे, वला यस्तक़दिमून, और एक लम्हा, चंद घड़ियां उससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यानी जब मेरी पकड़ आ जाएगी, अजल आ जाएगी, मौत वैसे अजल है, मौत आ जाएगी तो ये तौबा भी करना चाहेंगे, नहीं तौबा कर सकेंगे। जमीनें दबाई हैं किसी की, कहें सारी जमीनें वापस कर देना, मुंह से लफ्ज़ ही नहीं कह सकेगा। और औलाद कहेगी कौन सी जमीन है? औलाद उस जमीन, उन पैसों पर नाफरमानियां करेगी, ये डबल पकड़ में क़यामत में आएगा। कब्र में इसकी आग ही आग होगी, क्योंकि दुनिया में जो जुल्म किया इसने। तो फरमाया फिर एक लम्हा, सा, लफ्ज़ सा बोला, सा घड़ी को भी कहते हैं, आजकल मिनट को भी कहा जा सकता है, सेकंड को भी कहा जा सकता है। अब फरमाया एक सेकंड उसे मोहलत नहीं मिलेगी। सिकंदर मिर्जा ने कहा, सिकंदर मकदूनिया वाले ने कहा कि जब मौत आई उसे 33 बरस की उम्र में, बाबुल के मकाम पे था, दुनिया फतह करने निकला था, तो कहने लगा काश मुझे इतनी मोहलत दे दे इंसानों को पैदा करने वाला। उसे नहीं पता था अल्लाह कौन है, अल्लाह को नहीं मानता था। का एक मोहलत मिल जाए कि मैं अपने घर चला जाऊं, बच्चों को मिल जाए। लेकिन अतिबा ने कहा ये मोहलत हमारे इख्तियार में नहीं। उसने कहा चलो मेरे हाथ बाहर कर देना कफन से, ताकि दुनिया इतना देख ले कि फातेह दुनिया था लेकिन खाली हाथ जा रहा है। तो आज कौन गया? हमारे सामने ये मरे हैं, बड़े बड़े मालदार मरते हैं, सियासतदान मरते हैं, लेकिन इंश्योरेंस का पैसा भी जो मिलता है तो उनके वरसा को मिलता है, वो खाली आती जाते हैं। तो इसलिए यहाँ ये जुमला कहने के बाद अल्लाह ताला ने फिर ये जुमला आखिरी जो बोला है, असल में जो हमारा मकसूद है वजीफे का आज के, वयजअलूना लिल्लाह, और बनाते हो अल्लाह के लिए वो चीजें, मा यकरहून, जो अपने लिए अच्छा ही नहीं समझते। अल्लाह के लिए यानी आप अपने लिए जो पसंद करते हैं वो अल्लाह के लिए पसंद करें। अच्छा, अल्लाह के लिए नाकिस चीज, अपने लिए आला चीज। अगर आपको कहा जाए कि जी ये सब्जी खरीद लें जरा, तो सब्जी घर के लिए खरीदनी है अच्छी अच्छी, मदरसे में देनी है, चलो जैसे भी आती है दे दो। अच्छा, इसी तरह जो है कपड़े जैसे भी मिलते हैं मदरसे के तलबा को दे दो, या अल्लाह के
किसी मेहमान को, गरीब आदमी को देना है या सदका खैरात करना है, तो जैसा भी आए दे दो। अपने लिए अच्छी शॉपिंग, लोग दुबई चले जाते हैं, वहां से शॉपिंग करते हैं, और जब देनी होती है गरीब लोगों को तो कहते हैं चलो राजा बाजार से ले लो, किसी और जगह से ले लो। तो ये लफ्ज़ इस आयत का गोया के मतलब है कि मुशरिको, तुम कहते हो अपने लिए बेटियां नापसंद करते हो, अल्लाह के लिए फरिश्ते बेटियां बनाते हो। अपने लिए जो नापसंद करते हो तो अल्लाह के लिए वो चीज पसंद कर रहे हो। गोया कि आज जो हम अपने लिए पसंद नहीं करते, अल्लाह के लिए क्यों पसंद कर रहे हैं? वो हमें अच्छा माल, अच्छी चीज अल्लाह को देनी चाहिए। एक तो ये मानी है इसका। दूसरा फरमाया वतसिफु अलसिनतुहुम, और बयान करती हैं इनकी जबानें अल-कज़िब, झूठ। झूठे किस्से सुनाते हैं ये, झूठी तारीफें करते हैं ये। अन्ना लहुमुल हुस्ना, कि मरने के बाद तो सारा कुछ हमारे लिए ही है, जैसे यहूदी कहते हैं, नसरानी अपना कहते हैं। अच्छा, हर मसलक वाला जो बातिल है, जो अल्लाह के, देखें मा अना अलैहि वसहाबी, मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर जो है वो जनती है, आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कंजुल उम्माल की हदीस है। लेकिन बातिल सारे ये कहते हैं, आप जिसके साथ बैठे, आखिरत हमारे लिए ही है, हम ही जन्नत में जाएंगे। फरमाया अन्ना लहुमुल हुस्ना, ये झूठ बोलते हैं कि आखिरत हमारे लिए, हुस्ना हमारे लिए है, जन्नत। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, हुस्ना जन्नत को कहा जाता है। फरमाया झूठ बोलते हैं ये जो बातिल अकीदे वाले हैं, जो बिदअत रसूमात वाले हैं, जो जुल्म करने वाले हैं, शिर्क और ग़ीबत करने वाले हैं, अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकने वाले हैं। ला जरमा, कोई ऐसी बात नहीं है इनके लिए ये जो बोलते हैं। फरमाया बल्कि अन्ना लहुमुन नार, इनके लिए दोज़ख पक्की है, पक्की, इनके लिए दोज़ख पक्की है। ज़बान से कुछ कहते हैं, अमल से कुछ करते हैं, अपने लिए कुछ पसंद करते हैं, अल्लाह के लिए कुछ पसंद करते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। फरमाया ला जरमा अन्ना लहुमुन नार, और इनके लिए बेशक दोज़ख है, व अन्नहुम मुफरतून, और उसी तरफ चलते जा रहे हैं, यानी उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोज़ख की तरफ खुद ब खुद जा रहे हैं, ये नहीं कि कोई इनको खींच के दोज़ख में फेंकेगा। अमाल ऐसे हैं इनके। अब जो बंदा आपकी तारीफ कर रहा है मुंह पर, और पीठ पीछे आपकी ग़ीबत कर रहा है, मुंह पर आपकी तारीफ कर रहा है, पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है, कोई भी धोखा देने वाला हो, जो आपको धोखा दे रहा हो, अल्लाह को धोखा दे रहा हो या बंदों को, दोनों हालतों में। बाज लोग अल्लाह को भी धोखा देते हैं, वो अच्छा अकीदे चेंज करते फिरते हैं। बड़े बड़े लोग देखे हैं, वो एक मजबूत अपनी सोच बना ले, फिक्र बना ले, और फिर डट जाए मौत तक अपने अकीदे को ना छोड़े। ये नहीं कि जिधर गए उसी जैसे हो गए, ये लोग भी काबिल कबूल नहीं है अल्लाह को। तो फरमाया अगर कोई ग़ीबत और आपको नुकसान पहुंचा रहा है, धोखा दे रहा है, आपको नहीं पता, ये पता है, तो आप उसके लिए रोजाना, ये आयत नंबर 62 है सूरह नखल की, इसका आखिरी हिस्सा है, ला जरमा अन्ना लहुमुन नार व अन्नहुम मुफरतून, ला जरमा अन्ना लहुमुन नार व अन्नहुम मुफरतून। आपको उनकी जिंदगी में या तो तौबा की उनको तौफीक मिल जाएगी, इस्लाह की नौबत आ जाएगी, नहीं तो वैसी गिरफ्त में आएंगे कि खुद ब खुद जो है उनकी जिंदगी, उनका दाएं बाएं हर तरफ आ गया, यानी परेशानियां ही परेशानियां, परेशानियां ही परेशानियां, और वो उनमें बढ़ते चले जाएंगे और पकड़ में आ जाएंगे। आपको अल्लाह ताला उसमें बचा लेगा, क्योंकि आपको आज जो कौमें धोखे देती हैं, आज जो मुल्क धोखे देते हैं, उनके लिए भी ये पढ़ा जा सकता है। अगर मुसलमान इसको कसरत से पढ़ें, जो काफिर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं और इनको डिग्रियां दे रहे हैं, अब वो देखें, आपको बुला रहे हैं कि आके हमारे मुल्कों में पढ़ें, और आपको पढ़ाकर उन्हें क्या फायदा होगा? मुसलमानों को पढ़ाकर उन्हें क्या फायदा होगा, जब कुरान ने कहा वो हमारे दुश्मन हैं। ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, उनको दोस्त मत समझो। वो आपको क्यों पढ़ाना चाहते हैं? आखिर वो कुछ तो जहन में रखते हैं। वो पढ़ने के लिए जाने वाले जाएं जरूर, लेकिन ये पढ़ते रहें रोजाना 70 बार, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी हथकंडों से उन्हें बचा लेगा और इस इल्म के जरिए इस्लाम की खिदमत वाला बनाएगा। और जिसको भी अपने ऐसे मुखालिफ को इस्लाह का जरिया या उसकी पकड़ का बाइस बनाना हो, वो 7 दिन तक 70 बार रोज इसको पढ़े और दुआ करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।